बहुत ही मान और सम्मान के योग समाज की समूची संत समाज आज यहाँ पर एकत्रित है और बहुत ही मान और सम्मान के योग गुरु महाराज जी की चरणों में बैठी हुई प्यारी साध संगत जी आज बड़ा दुख का विषय है। जिन्होंने जिस महान आत्मा ने इस डेरे को अपने खून से सींचा, मैं भी लगातार इस डेरे से जुड़ा रहा हूँ, अक्सर आता रहा हूँ। जब भी स्वामी जी मुझे बुलाया करते थे मैं अक्सर आया करता था, प्रोग्राम में भी आया करता था। एक ही बात हुआ करती थी कि किस प्रकार से गुरु महाराज जी के कहे हुए शब्द इस समाज को कहाँ पर ले जाना चाहिए, कैसे जाए, हम ऐसा क्या कर गुजरे जिससे समाज को अपनी मंजिल मिल जाए और हमारी गुरुओं का सपना साकार हो जाए। अक्सर उस चर्चा किया करते थे। मस्ताना जी ने कहा कि नौकरी किया करते थे और नौकरी करने के बाद समाज की सेवा में गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सारा जीवन अर्पित किया। तो ये बहुत कम है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके समाज की सेवा में लगे रहते हैं और ये कोई सोच हर इंसान के अंदर नहीं आता। ये सोच जब हम अपने गुरुओं से जुड़ जाएंगे, गुरुओं की वाणी से जुड़ जाएंगे। मस्ताना जी ने शब्द रखा है, ओए क्या बात कही, रोंगटे खड़े हो गए जब बोल रहे थे। इतनी ऊंची आवाज गुरु महाराज जी ने बख्शी है। यदि हम अपने गुरु जी से जुड़ जाएं, गुरु महाराज जी के कहे हुए शब्दों से जुड़ जाएं, तो कोई ताकत नहीं इस धरती पर कि जो गुरु महाराज जी हमें जहां पर ले जाना चाहते थे हम वहां पर ना पहुंच जाए। लेकिन आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, गुरुओं का संदेश सुन करके आप चले जाएंगे और शाम तक उसको भूल जाएंगे। यही एक दुर्भाग्य है समाज का कि हम गुरुओं को जब समय आता है, उनकी बरसी आती है, परिनिर्वाण दिवस आता है, जन्म दिवस आते हैं, तब तो याद कर लेते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है, शाम ढलने के बाद अगले दिन उसको भूल जाया करते हैं, भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। तो इसलिए तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज यहाँ पर बैठे हुए हम हैं, संत सोमनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी यदि हम अपने गुरुओं से जुड़ करके, उनके बतलाए रास्ते पर चल करके हम अपने समाज को दिशा दें, समाज को उस मंजिल तक पहुंचाए जहां तक हमारे गुरु रहबर, हमारे गुरु पीर पैगंबर हमें पहुंचाना चाहते थे। नहीं तो ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी, यदि वो व्यवस्था हम देख लेते तो शायद हम ना जी पाते। गैर बराबरता, ऊंच नीचता, जात पात का जहर इस देश के अंदर चारों तरफ फैला हुआ था। इंसानों की जो हालात थे वो जानवरों से बदतर थे। जानवरों को तो इस तालाब में, इस धरती पर पानी पीने का अधिकार था, लेकिन इंसानों को तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी और इस व्यवस्था को जब हमारे गुरुओं पीर पैगंबरों ने देखा तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए गुरुओं रहबरों ने संघर्ष किया। और यदि आज वो हालात हम देखते तो शायद हम ना कर पाते, लेकिन आज तो सब संसाधन है, तब भी हम नहीं कर पाते।
और उस समय कुछ भी नहीं था। हमारे गुरुओं ने हमें अपने संदेश दे करके, वाणियां दे करके हमें समझाने की कोशिश करी कि हम अपने समाज को किस तरीके से इस देश के अंदर वहां पर पहुंचा सकते हैं जहां पर हमें जाना चाहिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन कोन, छोट बड़ा सम संग से रैदास रहे प्रसन्न। ये बात कही क्यों कही नहीं साथी? कुछ देखा होगा उन्होंने इसलिए बात की, लेकिन इसके लिए वो पूरी कैसे होगी? गुरुओं ने अपनी वाणियों के माध्यम से कहा। तो जादू की छड़ी नहीं थी कि जादू की छड़ी घुमा दी गुरु जी ने और वो पूरी हो गई। गुरु ने साथ कहा हमारे बीच में कि यदि हमें अपनी मंजिल पूरी करनी है, मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु रहबर ने कहा, जननी जने भक्त जने या दाता या सूर, ना कर जननी बाज रहे कहे गवाए में। हमें ऐसे लाल पैदा करने पड़ेंगे जो समाज के ऊपर कुर्बान हो जाएं। तो मैं साथियों गुरेज नहीं करूंगा बोलते हुए। आज सभा है, यहाँ पर शोक सभा है, लेकिन साथियों हम उन गुरुओं को याद कर रहे हैं और उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन लगाया है वो करने के लिए जो हमारे गुरु रहबर करना चाहते हैं। तो धन्य हो माँ बाप जिन्होंने इस धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत को पैदा किया। धन्य हो माँ बाप जिन्होंने इस धरती पर सात संकासी राम जैसी शख्सियत को पैदा करके समाज को अर्पित किया। ऐसे ऐसे लाल पैदा करने पड़ेंगे जो समाज के अंदर हमें जागृति पैदा करके उस मंजिल तक पहुंचा सके जहां तक हमें हमारे गुरु पीर पैगंबर ले जाते। तो साथियों में ज्यादा लंबी चौड़ी ना बात करते हुए कप्तान जो हमारे बीच में आज वो आत्मा नहीं है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। पात्रतम ददाति धन्यम और धन्यम ददाति सुखम। यदि हम वो मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें विद्या के साथ जुड़ना पड़ेगा, विद्या हासिल करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को विद्या के साथ जोड़ना पड़ेगा। तब हम हर चीज का मुकाबला करके अपने गुरुओं का सपना साकार कर सकते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है अपने गुरुओं के प्रति। तो अपने बच्चों को गलत रास्ते से हटा करके शिक्षा के साथ जोड़ करके, अपने गुरुओं के साथ जोड़ करके अपने रहबरों का सपना साकार करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज वो आत्मा गुरु महाराज जी के चरणों में लीन है। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करूंगा कि गुरु महाराज जी उस महान आत्मा ने, संत सोमदास जी ने हमेशा आपके चरणों में बैठकर के समाज को दिशा देने की हमेशा कोशिश की। इसलिए आज उनको अपने चरणों में लगा करके उनकी आत्मा को शांति बख्शें और जो परिवार को, समाज को इतनी बड़ी शक्ति हुई है, उस शक्ति को सहने की